Hello everyone, welcome to you all in science class. In last class we will start your chapter number 6 combustion and flame and some topic we will discuss and today discuss the next topic. So let we start. We find that a combustible substances cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. देखो कोई भी कंबस्शन सबस्टांसेस क्या होते हैं, इजीली फायर नहीं कैच करते और वो बर्न नहीं होते हैं। कैसे? एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन, अगर उसका टेम्परेचर किससे लोअर है, उसके इग्निशन टेम्परेचर से लोअर है। सो व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सबस्टांसेस कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। देखो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, वो ऐसा टेम्परेचर जिसमें क्या होता है, कोई भी सबस्टांस फायर कैच कर लेता है तो वो उस सबस्टांस का इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर अ लॉन्ग ऑन अ बर्निंग स्टोव? देखो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा, जो कुकिंग ऑयल हम कढ़ाई में या किसी में भी डालते हैं तो क्या होता है, जब वो बहुत ज़्यादा बर्न होता है, हीट हो जाता है, तो तब जाके वो कैच फायर करता है। एंड कैरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर। देखो जो कैरोसिन ऑयल होता है और जो वुड लकड़ी होती है वो इजीली क्या करते हैं, फायर को कैच नहीं करते हैं ऑन दियर ऑन एट रूम टेम्परेचर। बट इफ़ कैरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटिल इट विल कैच फायर। देखो अगर हम कैरोसिन को धीरे धीरे करके गर्म करें तो क्या होगा, एक टाइम के बाद फायर उसमें कैच होनी स्टार्ट हो जाएगी। बट इफ़ वुड इज हीटेड एट लिटिल, और अगर हम लकड़ी को धीरे धीरे गर्म करें, इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर, वो एकदम फायर को कैच नहीं करती है। डज इट मीन्स द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ कैरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ द वुड। तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो कैरोसिन ऑयल है उसका जो टेम्परेचर होता है वो किससे कम होता है, वुड से कम होता है। एंड डज इट मीन्स दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग कैरोसिन ऑयल। तो हमें क्या है, बहुत ज़रूरी, हाँ ये आवश्यकता होती है कि जब हम कैरोसिन ऑयल का यूज कर रहे हैं तो हमें केयरफुल वहाँ पे रहना चाहिए। द फॉलोइंग एक्टिविटी सो दैट इट इज़ इसेंशियल फॉर अ सबस्टांसेस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। देखो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करा गया है, उसमें समझाया है कि किसी भी सबस्टांस को कैच फायर करने के लिए उसके इग्निशन टेम्परेचर का बहुत मैंडेटरी होता है। सो लेट वी सी द एक्टिविटी 6.4 कॉशन बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। तो हमें यहाँ पे केयरफुल रहना है जब हम जो कैंडल बर्न करती है उसे हैंडल करते वक्त। मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर। हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 पेपर शीट लेने हैं और उसके कोन शेप में 2 फोल्ड कर लेने हैं। पोर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप्स। और क्या लेना है, उसमें एक कप में क्या लेना है, 50 ml के लगभग हमें वाटर लेना है। हीट बोथ द कप्स सेपरेटली विद अ कैंडल। और हमें क्या करना है, कैंडल जला के दोनों को हीट करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? और आपने क्या ऑब्जर्व किया? देखो हमें इस जो फिगर है इसमें दिख रहा है, यहाँ पे 2 क्या ले रखे हैं, कैंडल ले रखे हैं, और 2 कोन शेप्ड क्या ले रखे हैं, पेपर शीट ले रखे हैं, और एक में क्या ले रखा है, वाटर ले रखा है 50 ml, और दूसरे में कुछ नहीं ले रखा है। सो व्हाट वी सी, व्हाट हैपन टू द एम्प्टी पेपर कप। देखो क्या होता है, जो एम्प्टी खाली पेपर है उसमें क्या होगा, व्हाट हैपन टू द पेपर कप विद वाटर, और जिसमें पानी लिया है उसमें क्या होगा। डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट, क्या जो वाटर है वो हॉट होगा। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप, और अगर हम उस कप को हीट करते रहें, वी कैन एवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो वाटर है बॉयल होने लगेगा। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिना? क्या आप इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं? द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन। तो इसमें जो प्रोसेस हो रही है कौन सी हो रही है, कंडक्शन हो रही है। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड। देखो जब इग्निशन टेम्परेचर है तो जो हीट हो रही वाटर में नहीं जा रही है, हैंस इट डज नॉट बर्न, इसलिए वो बर्न जल्दी नहीं हुआ। द सबस्टांसेज विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, कोई भी सबस्टांसेस है अगर उसका क्या है, इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो है एंड कैन ईजिली कैच फायर, तो वो क्या करेगा, ईजिली फायर को कैच कर लेगा। विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सबस्टांसेस। तो ऐसे सबस्टांसेस जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो हो और वो फायर इजीली कैच कर ले, तो ऐसे सबस्टांसेस को क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सबस्टांसेस। एग्जाम्पल ऑफ इनफ्लेमेबल सबस्टांसेस आर, देखो ऐसे सबस्टांस मैंने बताया जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा और जो कैच फायर इजीली कर लेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इनफ्लेमेबल सबस्टांसेस। और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, लाइक पेट्रोल, एल्कोहल, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस,
etc are inflammable substances. Can you list some more inflammable substances? ऐसे बहुत से होते हैं. देन वी सी द 6.2 हाउ डू वी कंट्रोल फायर. देखो हम अब कहीं पे भी फायर लग जाती है, आपने देखा होगा बहुत जगह फायर लग जाती है. देखो यहाँ पे भी दिखाया गया है, फायरमैन एक्सटिंग्विशिंग द फायर बाय थ्रोइंग वाटर अंडर प्रेशर. Then we study about how do we control fire. You must have seen or heard of fire breaking out in homes. हमने बहुत बार सुना है कि यहाँ पे आग लग गई, वहाँ पे आग लग गई, शॉप में आग लग गई, फैक्ट्रीज में आग लगी. इफ़ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट, राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक. ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट. अगर आपने ऐसा कहीं सुना है, देखा, तो आप उसको शेयर कर सकते हैं. फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो टेलीफोन नंबर है जहाँ से हम फ़ोन कर सकें और फायर मैन है जो उनको बुला सकें, या फिर हम नेबरहुड से भी पूछ सकते हैं और उनको कॉल करके बुला सकते हैं. इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस. ये हमें पता होना चाहिए. डज योर सिटी टाउन हैव अ फायर ब्रिज स्टेशन. और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा सिटी या टाउन है उसका जो फायर ब्रिगेड स्टेशन है वो कहाँ पे है. व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट डू. देखो जब फायर ब्रिगेड आते हैं तो उनका वर्क क्या होता है जब आग लग जाती है. इट पोर्स वाटर ऑन द फायर. वो क्या करता है, प्रेशर के साथ बड़ी बड़ी टंकियाँ आपने देखी होंगी, तो उससे वाटर कूलर से कंबस्टेबल मटेरियल होता है. सो द इट्स टेम्परेचर इट ब्रॉड बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर. तो इसका टेम्परेचर होता है कि बहुत नीचे होता है जो इसका इग्निशन टेम्परेचर है. दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग. वाटर वेपर ऑल्सो सराउंड द कंबस्टेबल मटेरियल हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर. तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे देखो जहाँ पे ऑक्सीजन होती है, एयर होगी, ऑब्वियसली वहाँ पे आग ज़्यादा फायर जल्दी कैच होगी. तो सबसे पहले तो वो क्या करते हैं, उस एरिया में जो एयर पास हो रही है वहाँ से उस कनेक्शन को बिल्कुल हटाते हैं, वहाँ पे साफ़ कर देते हैं जिससे कि एयर पास ना हो. सो द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड. तो उससे क्या होगा, आग लगनी कम होगी और वाटर जो है प्रेशर के साथ वो आग ऐसे बुझाएंगे. यहाँ पे दिखाया गया है फिगर में भी. यू हैव लर्न दैट देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर. तो यहाँ पे 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट है जो आग को बुझाने में हेल्प करते हैं. कैन यू लिस्ट दीज रिक्वायरमेंट. दीज आर फ्यूल, एयर. सो दीज आर फ्यूल, एयर एंड हीट. कौन कौन से है, सबसे पहले तो फ्यूल है, एयर है जिससे ऑक्सीजन पास हो रही है, एंड हीट द रेज द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर. फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट. तो फायर को कंट्रोल किया जा सकता है अगर हम वहाँ से एयर को हटा दें, या फिर वहाँ से हीट टेम्परेचर को बहुत कम कर दें, या फिर जो उसका इग्निशन टेम्परेचर फ्यूल है वो बहुत कम कर दें. द जॉब ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर or to bring down the temperature of the fuel or both. Notice that the fuel is most cause cannot be eliminated if the instance of building catch fire. The whole building is the fuel. तो फ्यूल से भी हम उसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं. देखो आपने कभी भी मॉल में गए हो या किसी दुकान बड़े बड़े शॉप में गए हो तो आपने देखा होगा वहाँ पे ये ऐसे लगे रहते हैं. तो ये क्या होता है, फ्यूल होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, फायर पे कंट्रोल कर सकते हैं. सो द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर होता है, बट वाटर वर्क ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर. इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डच द फायर. वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल. देखो वाटर से ही नहीं हो सकता. डू यू रिकॉल द वाटर इज हैवियर देन ऑयल. वाटर क्या होता है, ऑयल से हैवी होता है. इट्स सिंक बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप बर्निंग ऑन टॉप. फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लेमेबल मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर. तो देखो पेट्रोल और कार्बन CO2 क्या है, बेस्ट क्या है, आग बुझाने वाले क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स है. बीइंग हैवियर देन ऑक्सीजन, और जो CO2 हैवियर होती है ऑक्सीजन से. Cover the fire like a blanket. Since the contact between the fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled. The added advantage of CO2 is that in the most cause it does not harm an electrical equipment. देखो जो CO2 अगर हम उसका यूज करेंगे तो क्या होगा, अगर फायर लगी है तो आग लगी है तो वो क्या करता है, इससे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उनको हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है. हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो देखो अब हम कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई कैसे करेंगे वहाँ पे. It can be stored at high pressure as a liquid in cylinder.
तो जो ये सिलेंडर लगे हैं इनमें कौन सी गैस होती है, CO2 होती है. इन व्हाट फॉर्म, इट इज़ द LPG स्टोर्ड इन सिलेंडर. LPG में when released from the cylinder, CO2 expanded enormously in volume and cool down. So it not only form a blanket around the fire, it also bring down the temperature of the fuel. That is why it is an excellent for extinguisher. Another way to get CO2 is release a lot of dry powder of chemicals. ड्राई पाउडर के फॉर्म में भी मिलता है, लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट. नियर द फायर दीज केमिकल्स गिव ऑफ CO2. तो CO2 इस फॉर्म में मिलता है, हम उसका यूज भी यहाँ पे कर सकते हैं फायर को क्या करने के लिए, एक्सटिंग्विशर करने के लिए, आग बुझाने के लिए. सो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ today, how do we control fire, which substances we use, and inflammable substances and their example. So thank you for watching this video.